जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज की घटना जो राजाबासा में हुई वह हो समाज महासभा के लिए भी बहुत ही चिंतनीय है। मानकी राजाबासा लक्ष्मण बांड्रा का फ़ोन 21 अप्रैल 2025 को शाम 8:55 को आया था। उन्होंने वीडियो आदि में राजाबासा माघे पर्व के बारे सोशल मीडिया में आ रहे वीडियो की जानकारी देते हुए कहा कि आपने भी वीडियो में बातें रखी है, सही भी है, आपने इतिहास के बारे में भी बात किए हैं, तो हम लोग कल यही सब जानकारी के लिए बैठक का आयोजन कर रहे हैं। 7 बजे बैठक होगी, आप लोग भी आ जाइए। वार्ता सोशल मीडिया में जारी वीडियो के संबंध में भी होगी। इनकी बातों पर मुझे विश्वास इसीलिए हुआ कि आधे घंटे पहले ही मुझे अपने विश्वसनीय सूत्र से मानकी लक्ष्मण बांड्रा और वहाँ के प्रभावशील व्यक्ति हीरो बांड्रा के मोबाइल फ़ोन आदि हासिल हुए थे। सोशल मीडिया में जो भी कमेंट आ रहे थे उसके मद्देनज़र हमें महसूस हुआ कि इन लोगों से बात करना तो आवश्यक है ही, साथ ही अगर बैठक हो जाए तो और भी बेहतर होगा। क्योंकि आधे घंटे पहले ही विश्वसनीय सूत्र से नंबर मिल गया था, तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह महसूस हुआ कि ये व्यक्ति अच्छी सोच के साथ ही हमसे बात कर रहे होंगे और हम उसी स्रोत से ये बात चल रही होगी। और यह व्यक्ति राजाबासा के मानकी थे जिनका नाम लक्ष्मण बांड्रा है। लक्ष्मण बांड्रा ने जैसे ही मुझे संपर्क किया तो इसकी सूचना मैंने सर्वप्रथम संयुक्त सचिव छोटेलाल तामसोई को जानकारी दी कि ओली राजाबासा स्थल में कल सुबह 7 बजे बैठक होगी, जिसमें महासभा के लोग भी जाएंगे। आदिवासी हो समाज महासभा 2 विषयों को लेकर जो राजाबासा के माघे पर्व के प्रदर्शनी के बारे में थी, उससे चिंतित थी। पहला तो इनका देर से माघे पर्व जो हो रहा है उसका कोई दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि महासभा के नियमावली में स्पष्ट है कि पूरे हो समुदाय के लोगों को एक समय अंतराल में ही पर्व त्योहारों के लिए राजी करना है। तो यह जानकारी राजाबासा के लोगों को भी हो, इसीलिए हम लोग इस बैठक के लिए सहमत हुए। लेकिन उससे पहले यह भी आपको समझना ज़रूरी है कि जिस तरह सोशल मीडिया वीडियो के वायरल होने से कमेंट आ रहे थे कि क्या यही संस्कृति आदिवासी हो समाज की है। जिस तरह की प्रदर्शनी रैली के रूप में राजाबासा के लोगों ने दिखाई, तो हो समाज महासभा जो अपने दस्तूर को, जो अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए काम कर रही है, उसके लिए भी यह चुनौती भरा सवाल था कि हो समाज महासभा यदि इस वायरल वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर उसकी एक एनालिटिकल वीडियो जारी किया। यह एनालिसिस आपातकाल में मैंने तैयार किया, यानी कि जल्दबाजी में और बिना कंटेंट राइटिंग के ही। YouTube में वीडियो जारी तो हो गया, लेकिन कई सारे शब्दों में मैं भी सहज महसूस नहीं कर रहा था। कई बार सोचा कि हटा देते हैं, लेकिन खैर। लेकिन सोशल मीडिया में विभिन्न तरह के आ रहे कमेंट को रोकने के लिए यह वीडियो अपना काम कर गया। लोगों का ध्यान फिर मेरे वीडियो की तरफ आया, जिससे बहुत सारे और अनाप शनाप बातें रुक गई। तो हो समाज महासभा राजाबासा गांव के लोगों को अपने नियमावली के संबंध में यह जानकारी देने के लिए कि माघे पर्व, माघे चांडू यानी कि माघ महीना फरवरी में होता है, तो उसके इर्द गिर्द यदि त्यौहार को संपन्न किया जाए तो हो समाज में एक रूपता और बेहतर होगी। और दूसरा, जो प्रदर्शनी में इन्होंने दिखाया उसमें कई सारे कंटेंट हिंदू लोगों से संबंधित थे, जिससे हो समाज के पर्व त्योहारों को भी हिंदुओं के त्यौहार के साथ जोड़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर पा रहे थे। तो ये 2 कारण थे मानकी लक्ष्मण बांड्रा की बात को स्वीकार करने का। और उन्होंने भी वीडियो के कंटेंट पर सहमति जताते हुए आमंत्रित किया। जैसे ये गदा है, हो समाज में शायद इस तरह का गदा का इस्तेमाल सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से नहीं होता है, लेकिन गांव वालों ने बताया कि जैसे हम लोग बांदी पीटने के लिए जो गदा यूज करते हैं उसी का ये प्रतिरूप है, जबकि ऐसा तो कहीं से भी नहीं दिखता है। तो इसकी जानकारी जब ये लोग दे रहे थे तो हम लोग सोचे कि इस तरह का प्रदर्शन होने से हो समाज में दूसरे जगह के लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे वहाँ पर। तो क्योंकि संजीव बारिक का व्यापक वीडियो YouTube में अभी भी हाजिर है, मस्कल न्यूज़ का इन प्रदर्शनियों को हाईलाइट करते हुए यह सवाल आया कि क्या हो समाज की यह संस्कृति है। तो हो समाज के कई सारे लोगों का मैसेज आदिवासी हो समाज महासभा को मिला कि क्या हो रहा है। तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने भी अपने ब्लॉग वाले YouTube चैनल में उसका एनालिसिस जारी करते हुए सवाल किया कि जो वहाँ प्रदर्शनी हो रहा था वह आदिवासी हो समाज के संस्कृति के अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया देखने से वह हिंदू लोगों की प्रदर्शनी का हिस्सा महसूस हो रहा था। मस्कल न्यूज़ ने अपना न्यूज़ पहले ही जारी कर दिया था। साथ ही जो वीडियोग्राफर संजीव बारिक का YouTube कंटेंट इस प्रदर्शनी की व्यापक तस्वीर पेश करती है, जो मेरे YouTube हटाने के बाद भी मौजूद है। उसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में उसका लिंक साझा कर दे रहा हूँ।
आप लोग से देख सकते हैं। जब हम लोग बैठक में शामिल होने के लिए सुबह तैयार हो रहे थे तो केंद्रीय समिति से मेरे साथ संयुक्त सचिव छोटेलाल तमसोय और कोषाध्यक्ष चैतन्य कुंकल साथ चले। तो मानकी राजावासा को हमने फ़ोन करके बताया कि हम लोग चाईबासा से निकल गए हैं, और उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो हमने बताया कि अभी अभी नहर वाला रोड पकड़ने वाले हैं। फिर हम लोग राजावासा भी पहुँच गए। वहाँ लोग पहले से ही दो तरफ जाटी बिछाकर इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ कोई छाँव नहीं थी। गांव वालों का कहना था कि जब भी माघे पर्व के बारे में हम बात करते हैं तो यहीं पर बैठ के बात करते हैं। चूँकि माघे पर्व से ही संबंधित विषय पर बात होनी है, इसीलिए हम लोग यहीं बात करेंगे। अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद हम तीनों गांव की बैठक वाले जगह पर पहुंच गए। जब वे लोग इंतज़ार करने लगे कि मस्कल न्यूज़ को भी आने दीजिए, मोबाइल से बात करने पर पता चला कि मस्कल न्यूज़ के लोग अभी बहुत दूर हैं। हो सकता है वे लोग आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि बैठक शुरू किया जाए और बात हम लोग कर लेते हैं। बातचीत शुरू हुई तो हीरो बनरा ने बातचीत शुरू किया और यूट्यूब कंटेंट से हो रही बदनामी को उजागर करते हुए अपनी बात रखी। क्योंकि वहाँ पर मैं अपने दो सहयोगियों के साथ ही उपस्थित था, इसीलिए मेरे यूट्यूब कंटेंट में जो उन्हें आपत्ति लगा उसके बारे में उन्होंने वहाँ बात रखी कि हमारा जो प्रदर्शन है वह हिंदुओं से मिलता जुलता नहीं है। यानी ये जो उनका प्रदर्शन था या उनका दावा है कि यह हिंदुओं के भोले की बारात से संबंधित नहीं है। दूसरा, मैंने उसमें यह बताया था कि जो ताड़ बज रहा है वह हमारे तरफ जो ताल बजता है उससे नहीं मिल पा रहा है। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह जो प्रदर्शनी राजावासा में हो रही है वो पहले ज़माने से चली आ रही है। यानी जो लोग प्रदर्शनी के नाम पर कर रहे हैं वह उन लोगों का माघे पर्व का संस्कृति का अभिन्न अंग है। साथ ही देर से माघे पर्व करने के संबंध में गांव वालों ने स्पष्ट किया कि हमारी जो संस्कृति है वह फरवरी में माघे पर्व मनाने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि जब भी हम लोग उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो गांव में कोई न कोई अनहोनी होती है। तो इन सब बातों को सुनने के बाद मुझे ही बोलने को कहा गया, तो मैंने स्पष्ट किया कि जो सोशल मीडिया में बातें वायरल हो रही है उसको काउंटर करने के लिए हो समाज महासभा के पास कई सारे मैसेज आ रहे थे। तो उन संदेशों को स्थिर करने के लिए यह अवसर था कि महासभा की तरफ से कोई बात सामने आए, क्योंकि कई लोग महासभा को टैग कर रहे थे। कई लोग महासभा से सवाल पूछ रहे थे कि हो समाज महासभा क्या कर रही है। मेरे द्वारा जारी यूट्यूब वीडियो के कारण कई सारे कमेंट स्थिर हो गए, लेकिन यह बात भी सही है कि मेरे कई सारे शब्द मुझे भी सहज नहीं लग रहे थे। इसीलिए 21 अप्रैल को राजावासा जाने के पहले मैंने अपना यूट्यूब से हटा लिया था, क्योंकि हो समाज की ही कहीं ना कहीं फजीहत हो रही थी। जब गांव वालों को मैं जानकारी दे रहा था कि हो समाज महासभा अपने नियमावली के आलोक में क्या कुछ प्रयास हो समाज के लिए करती है, ये सब है जानकारी उन लोगों को दिया। नियमावली के आलोक में माघे पर्व के संबंध में, बेरेल माघे के संबंध में क्या कुछ निर्णय लिया गया है उसकी विस्तार से जानकारी गांव वालों को हमने दी। साथ ही हमने संस्कृति का पालन आदिवासी दस्तूर के आलोक में नहीं करने से क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है इसकी भी जानकारी लोगों को दी, जो कि मैं वीडियो में भी कहा था। और प्रदर्शनी के किन किन बिंदुओं से लोगों को आपत्ति है इसकी भी जानकारी मैंने वहाँ साझा की। हम लोग अपनी बात सामाजिक दायरे में रहकर और लोगों को समझाने के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने भी बैठक को कंट्रोल कर रखा था वे लोग वास्तव में सामाजिक सौहार्द के लिए तैयार नहीं थे। मस्कल न्यूज़ के लोग अभी तक नहीं आए थे। हम लोग बैठक स्थल में 8 बजे के आसपास से बैठे हुए थे। कड़ी धूप थी, कोई छांव नहीं था और नहीं पानी की व्यवस्था। मस्कल न्यूज़ को बार बार फ़ोन किया जाता रहा और एक बार तो यहाँ तक धमकी उन्होंने दिया कि मस्कल न्यूज़ नहीं आएगा तो हो समाज महासभा के अध्यक्ष को ऐसे ही धूप में बंधक रखा जाएगा, मानो मस्कल न्यूज़ हो समाज महासभा का ही न्यूज़ एजेंसी हो। हम लोग अपनी बात करते रहे, तब तक में जुआ महासभा के पदाधिकारी इपिल समद, गब्बर सिंह, सुरेंद्रपुरती और शेर सिंह बिरुआ आदि भी पहुँचे। क्योंकि मेरी बात चल रही थी, लगातार बैठक स्थल पर खड़ा रहा, क्योंकि सभी लोग सवाल कर रहे थे और मैं जवाब दे रहा था। अब ये लोग इस बात पर राजी नहीं हुए कि जो बातें महासभा के अध्यक्ष के रूप में लोगों के सामने रखी उससे वे लोग सहमत नहीं थे। तब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप माफ़ी मांग लीजिए कि जो यूट्यूब में डला है उससे राजावासा गांव के लोगों की बहुत बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई है, तो आपके माफ़ी मांग लेने से मामला सुलझ जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने इसे सहजता से लिया, क्योंकि जब भी कोई कौम परेशानी में होती है ऐसे मामलों में किसी के व्यक्तिगत बयान से, वीडियो से या कमेंट से किसी को दुख पहुंचता है तो इससे अच्छे नागरिक के तौर पर माफ़ी मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जिन लोगों ने भी बैठक को हाईजैक करके रखा था, या ऐसे आप कह सकते हैं कि राजाबासा गांव के बैठक के नाम पर बैठक को सुनियोजित ढंग से दिशा दिया जा रहा था, वे लोग स्पष्ट मत में थे कि इन लोगों से माफ़ी मंगवाना ही है, तर्कों की बात नहीं करनी है। मैं खुद महसूस कर रहा था। तुरंत ही मैंने बोला, ठीक है, इसमें कोई अन्यथा की बात नहीं है, मैं तुरंत माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर किन्हीं को मेरे बयान से, मेरे वीडियो से आहत पहुँची है तो मैं आप लोग के सामने यहाँ माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्योंकि इन लोगों का मकसद बातों के माध्यम से चीज़ों को सुलझाना नहीं होकर मकसद कुछ और था, तो उन्होंने हमें वहाँ से अपनी माफ़ी के बाद भी जाने नहीं दिया। युवा महासभा के लोग गब्बर सिंह, इपिल समत, सुरेंद्र पुर्ती, शेर सिंह और छोटेलाल तमसोए धूप में बैठे रहे। बाद में एक समय में इपिल समत भी लोगों को संबोधित किया। हमारे बुजुर्ग सदस्य चैतन्य कुंकल कभी छाँव में तो कभी मोटरसाइकिल में तो कभी खड़े होकर समय बिताए। काफ़ी देर बाद जब मस्कल न्यूज़ के लोग नहीं आ रहे थे तो हमने छोटेलाल तमसोए से पानी की मांग की, तो वे लोग नज़दीक के घर से पानी ले आए। धूप इतनी थी कि सब कोई पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन जो लोग भी बैठक को संचालित कर रहे थे उन लोगों का इरादा समझौता ना होकर माफ़ी मंगवाना या अपनी बादशाहत दिखाना था, यह स्पष्ट नज़र आ रहा था। काफ़ी देर बाद मस्कल न्यूज़ के पत्रकार भी पहुँचे तो कुछ सदस्यों ने मुझे उन लोगों को बातें समझाने के लिए कही, तो मैंने उन्हें बता दिया कि आपको करना क्या है। मस्कल न्यूज़ की तरफ से ही स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन लोग सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि बैठक में जो लोग थे उनका मकसद बातों से चीज़ों को सुलझाने से ज़्यादा अपनी बादशाहत दिखाना था। तो माफ़ी उन्होंने पहले ही मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं चाह रहे थे। फिर सभी लोग, हम लोग फिर सामने पहुँचे तो बातों को रखा, तो गांव की ओर से ये मांग उठी कि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति के बारे में आप ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं दिखा सकते, ऐसी बातें नहीं फैला सकते। और यह भी बताने लगी कि कोई भी वीडियो बनाता है तो उनको क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। यानी गांव वाले लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ चैनल, कोई पत्रकार आए तो वे लोग जो चाहते हैं वही जारी हो। यानी कि जो हिंदू फिलॉसफी वाले लोग जिस तरह अपने पत्र पत्रिकाओं में, अपने समाचार पत्रों में न्यूज़ को अपने हित में जारी करते हैं, उसी तरह राजाबासा गांव के लोग भी दबाव देकर अपने पक्ष की चीज़ें ही यूट्यूब में या कहीं भी अन्य जगहों पर जारी करने की बात कर रहे थे। मैं ये बात बता रहा हूँ जो वो लोग कर रहे थे। 12 बजे के आसपास हम लोग की सभा ख़त्म हो गई तो हम लोगों ने कहा कि हम अपने एक जानकार आदमी के यहाँ हंडिया पीने जा रहे हैं। आप लोगों ने तो दिया नहीं, तो तब तक सभा ख़त्म हो गई। यानी 4 घंटे तक हो समाज महासभा के अध्यक्ष को और उनके अनुषंगिक इकाई युवा महासभा और केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ इन लोगों ने बंधक बनाए रखा और जाने की एक बार भी अनुमति नहीं दी, यहाँ तक कि हम लोग पेशाब तक करने नहीं गए। मैं अपने समिति के सदस्यों को, खासकर चैतन्य जी और छोटे लाल को, यह ढांढस बंधा रहा था कि समाज सेवा में ऐसी स्थितियाँ आती रहती है। समाज के लिए जब काम करने के लिए हम लोग निकलते हैं तो मान के चलना होता है कि ऐसी स्थिति से रूबरू होना पड़ सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन बेहतर समाज के हित में हमें वो सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो हम लोगों ने वो सब 4 घंटे तक 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर धूप में खड़े रहे, बैठे रहे। गांव वाले लोग बहुत खुश थे कि हमने इन लोगों को अपनी औकात दिखा दी। हम एक पहचान वाले घर में हंडिया पीने फिर चले गए। कुछ देर में पीछे से युवा महासभा के लोग भी आ गए और हाँ, सेवानिवृत्त संगठन के सदस्य भी चर्चा के बीच में आए, लेकिन उनके लिए मौके नहीं बने। हम हंडिया पीने के लिए घर में आंगन में ही बैठे थे कि गांव वालों का फ़ोन आया और बोलने लगे कि आप भी मस्कल न्यूज़ वालों की तरह हमें कुछ सहयोग पैसे के रूप में दीजिए। मैंने उन्हें गाड़ी के सामने आने के लिए कहा, तो हम लोग आंगन में बैठे थे। जैसे ही गांव वाले लोग आए तो मैं बाहर आ गया और गाड़ी के पास देंगा के हिसाब से कुछ देने के लिए चला गया। जब गाड़ी के पास वे लोग भी आए तो मैं अपना पर्स निकाल कर कुछ पैसे देखने लगा। मैंने पूछा कि कितने में होगा, वे लोग बोले 15। मैं फिर स्पष्ट करने के लिए पूछा तो वे लोग बोले 15,000। मैंने बोला इतने पैसे लेकर कौन आता है, आप लोग कल आ जाइए, यहाँ तो नहीं है। फिर कुछ लोग बोलने लगे ऑनलाइन होने से दे दीजिए। तब तक इपिल और चैतन्य भी बाहर आ गए और बात सबके सामने हुई। तो इपिल ने पूछा कि दांडे या सहयोग, तो वे लोग बोले सहयोग के रूप में बोल रहे थे। हम सब ने कहा कि यहाँ तो नहीं है। फिर बहुत इधर उधर की बात करने के बाद वे लोग राजी हुए और हमसे बोल रहे थे कि अपने मर्जी से दीजिए। तो मैंने स्पष्ट किया मर्जी तो हो ही नहीं सकती, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष ने 15,000 रुपये देने के लिए उन लोगों को यह स्पष्ट किया कि हमें तो कार्यकारिणी में पास करना पड़ेगा, तभी दे सकते हैं।
इस तरह उन लोगों को हमने समझाकर वापस हंडिया पीने आ गए और थोड़ी देर में वापस चाईबासा भी लौट आए। लेकिन उससे पहले जब तक हम लोग नहीं निकले थे तब तक वे लोग हमारी गाड़ी के पास ही थे। पहले तय हुआ था कि जुआ महासभा के लोग पहले निकलेंगे, लेकिन सुरेंद्र पूर्ति ने वापस आकर हमें बताया कि जो लोग गाड़ी के पास थे वे लोग सही बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए आप लोग जल्दी हंडिया पीजिए और हम लोग साथ में वापस जाएंगे। इसमें चाईबासा के अगल बगल के कुछ लोग शामिल थे जो ये रणनीति बना रहे थे। नाम नहीं बताऊँगा, हम लोग बाद में कभी जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे। और कुछ देर में हम लोग साथ में ही वापस चाईबासा लौट आए। रास्ते में हम सभी बात कर रहे थे कि किस तरह मानकी लक्ष्मण बांड्रा के द्वारा सकारात्मक बातचीत का झांसा देकर राजाभाषा वालों ने महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक केंद्रीय समिति के सदस्यों और जुआ महासभा के सदस्यों के साथ बंधक बनाए रखा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ठग कर वहाँ बुलाया गया और सामाजिक हित में हम लोग चले गए। लेकिन 15,000 रुपये की गाँव वालों की मांग कितनी जायज़ है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जहाँ तक महासभा की बात है तो कार्यकारिणी में जो आज घटनाक्रम हुआ वह सब लिपिबद्ध होगा। यदि इन लोगों को पैसा चाहिए होगा तो आप लोग ही बताइए कि क्या ऐसे लोगों को देना चाहिए। इन सब बातों को कार्यकारिणी, केंद्रीय समिति और वार्षिक अधिवेशन में रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में नई समिति और संपूर्ण हो समाज को राजाभाषा की इस हरकत की जानकारी मिल सके। कुछ बातें छुट्टी हो सकती है, लेकिन कार्यकारिणी के मिनट बुक में एक एक चीज़ दर्ज होगी और कोई भी हो समाज का व्यक्ति उसे देख सकेगा और महासभा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में सारे तथ्य जारी होंगे। तो आप सभी हो समाज के लोग इस पर ज़रूर से अपनी राय दें ताकि महासभा को अपना काम समाज के हित में करने में सहूलियत हो। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।